नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। हे पिताश्री, हे माताश्री, मैंने अपने अनुज भ्राता गणेश को देखा तो नहीं, किंतु उससे मिलने के लिए मेरा मन सदा व्याकुल रहता है। जब से देवर्षि नारद ने मुझे ये समाचार सुनाए हैं, तब से मेरा मन नियमित शिव आराधना में भी नहीं लगता। मेरी व्याकुलता का अंत करे पिताश्री, मेरे चित्त को शांति प्रदान करे पिताश्री, मुझ पर कृपा करे पिताश्री। हे जगत जननी माता, अपने पुत्र की व्याकुलता का शमन करे। पुत्र कार्तिकेय, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। चिंता न करो पुत्र कार्तिकेय, तुम्हारे अनुज श्री गणेश का शीघ्र ही तुमसे मिलन होगा। हमें भलीभांति ज्ञात है कार्तिकेय कि तुम इस मिलन में विलंब का कारण जानने के इच्छुक हो। आप सत्य कह रहे पिताश्री। सुनो कार्तिकेय, भाई भाई के मिलन में इस विलंब का कारण है तुम्हारे पास अपना कोई वाहन ना होना। वाहन? मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। पुत्र, जब तक हम तुम्हारे लिए किसी वाहन की व्यवस्था नहीं करते, तब तक तुम भला कैलाश कैसे आ सकते थे? शिव कृपा पाकर तो मैं क्षण मात्रा में ही कैलाश पहुंच सकता हूँ पिताश्री। अवश्य, किंतु कब तक तुम शिव कृपा पर आश्रित रहोगे? शिव कृपा पर आश्रित रहना तो हर जीव का परम कर्तव्य है, और मेरे लिए इससे अधिक सौभाग्य क्या हो सकता है कि मुझे देवादिदेव भगवान शिव और जगत जननी महादेवी माता पार्वती का पुत्र बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो सदा सदा शिव कृपा पर ही आश्रित रहने का इच्छुक हूँ पिताश्री। महर्षि अगस्त्य के संरक्षण में तुम्हारी बुद्धि और विवेक का समुचित विकास हुआ है। पुत्र कार्तिकेय, धर्म के अनुकूल उत्तर देकर तुमने हमें निरुत्तर कर दिया। जब पुत्र अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है, तो माता पिता को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे पुत्र का उत्साह और अधिक बढ़े। कुमार, तुम्हारे धर्म अनुकूल उत्तर को सुनकर हम तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल ही तुम्हें एक वाहन पुरस्कार में देते हैं। महादेव शिव और महादेवी पार्वती की इच्छा और आज्ञा से मैं मयूरदेव आपका वाहन बनकर प्रकट हुआ हूँ। आप मुझ पर आसीन होकर तीनों लोकों में भ्रमण कर सकेंगे। मेरी सेवाओं को स्वीकार करें स्वामी। मेरे स्वामी कुमार कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर आसीन होकर मुझे कृतार्थ करें। पधारे स्वामी। पिताश्री, माताश्री, मैं आपकी कृपा पाकर धन्य हुआ। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र कार्तिकेय। आइए स्वामी, शीघ्र पधारें। मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की, 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 और वाहनपति कुमार कार्तिकेय की, और वाहनपति कुमार कार्तिकेय की, महर्षि अगस्त्य ऋषि और मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की। प्रणाम गुरुवर। प्रिय शिष्य कुमार कार्तिकेय, आशुतोष भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से तुम्हें ये दिव्य मयूर वाहन प्राप्त हुआ है।
जानते हो ये किस बात का संकेत है? नहीं जानता गुरुवर। तुम्हें शीघ्र ही अपने माता पिता को धन्यवाद देने और अपने अनुज गजानन श्री गणेश से भेंट करने हेतु कैलाश जाना होगा। गजानन श्री गणेश की, 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 गजानन श्री गणेश की। प्रणाम महर्षि अगस्त। भैया कार्तिकेय के चरणों में अनुज श्री गणेश का प्रणाम। हे अग्र पूजा के अधिकारी गजानन श्री गणेश, आपने शैल आश्रम में पधार कर हमें धन्य कर दिया। आपका स्वागत है श्री गणेश। अनुज श्री गणेश, अनुज श्री गणेश। भैया कार्तिकेय। गजानन श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय की, 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 गजानन श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय की। भैया कार्तिकेय, मैं कितनी योजनाएं बनाता हुआ आ रहा था, किंतु आपकी दिव्य दृष्टि ने मेरी समस्त योजनाएं ध्वस्त कर दी। कैसी योजनाएं अनुज श्री गणेश? यही कि मुझे देखकर आप चकित हो जाएंगे। फिर मैं आपको अपना परिचय दूंगा कि मैं आपका अनुज गणेश हूँ, किंतु आप तो मुझे देखते ही अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान गए। दिव्य दृष्टि से नहीं, संबंधों के प्रेम की दृष्टि से। और सत्य तो ये है अनुज श्री गणेश कि इस संसार का हर जीव तुम्हें बिना परिचय ही भली भांति पहचानता है। किस प्रकार भैया? अनुज श्री गणेश, ये संसार परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही प्रकट हुआ है और तुम परम देव श्री महागणेश के दिव्य अवतार हो। इस कारण तुम्हें पहचानना किसी भी जीव के लिए कठिन नहीं है। प्रिय शिष्य कार्तिकेय, अपने अनुज से बातें ही करते रहोगे या इनका स्वागत सत्कार भी करोगे? क्षमा करें ऋषिवर, मैं यह स्वागत सत्कार करवाने नहीं, अपितु भैया कार्तिकेय को कैलाश ले जाने आया हूँ। कैलाश ले जाने? महर्षि, मुझे भली भांति ज्ञात है कि आपके आश्रम में रहकर भैया कार्तिकेय ने दक्षिण के क्षेत्र में धर्म और शिव भक्ति का अद्भुत प्रचार किया है। इनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई है, किंतु भैया कार्तिकेय के बिना मेरा कैलाश पर मन नहीं लगता। श्री गणेश, भाइयों में तो जन्म से ही प्रेम होना स्वाभाविक है, किंतु आप दोनों में तो सांसारिक प्रेम होने के अतिरिक्त पारलौकिक प्रेम भी है। इस दिव्य प्रेम के मध्य मैं कैसे बाधा बन सकता हूँ? अर्थात आपने भैया कार्तिकेय को कैलाश जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी? हाँ श्री गणेश। भैया अब विलंब न करें, कैलाश पर सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो शीघ्र ही चलते हैं। प्रणाम गुरुवर। जाओ पुत्र, शिव कृपा से तुम्हारी कैलाश जाने की मनोकामना पूर्ण हुई। तुम दोनों का कल्याण हो। जानते हैं भैया, आपका स्वागत कैलाश में किस वस्तु से होगा? किस वस्तु से? मोदक से। मोदक? भला ये क्या होता है? वह कुछ ना कुछ तो होता है भैया, किंतु क्या होता है ये रहस्य मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखता हूँ कि आपकी दिव्य शक्ति मोदक के रहस्य को पहचान पाती है अथवा नहीं। श्री गणेश, मोदक का रहस्य तो मुझे इसी समय ज्ञात हो गया। कैसे भला? मोदक खाने की कोई स्वादिष्ट वस्तु है जो मेरे अनुज श्री गणेश को प्रिय है। आपने कैसे जाना? तुम बड़े भोले हो श्री गणेश, स्वयं ही तो कह रहे हो कि मेरी दिव्य शक्तियाँ स्वादिष्ट मोदक के रहस्य को पहचान सकती है अथवा नहीं। अब स्वाद से जुड़ा हुआ रहस्य तो किसी खाने की वस्तु से ही जुड़ा होगा ना? बहुत चतुर हो भैया।
मोदक का रहस्य तो आपने जान लिया, किंतु उसे खाकर तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम्हारे श्रीमुख को देखकर ऐसा लग रहा है कि मोदक का स्वाद दिव्य होगा। चलो शीघ्र ही कैलाश चलते हैं। अनुज श्री गणेश, भला तुम्हारा वाहन मूषक मेरे वाहन मयूर के साथ कैसे उड़ पाएगा? मूषक क्रौंच, बड़े भैया की जिज्ञासा का समाधान करो। प्रणाम मुरुगन स्वामी, आप चिंता न करें। श्री गणेश के स्पर्श से मुझ में दिव्य शक्तियां प्रकट हुई हैं। मैं जल, थल अथवा आकाश कहीं भी गमन कर सकता हूँ। चले भैया, आकाश मार्ग से कैलाश चले। चलो वाहन मयूर। मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की, मूषक वाहनपति श्री गणेश की। मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की, मूषक वाहनपति श्री गणेश की। मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की, गजानन श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय की। गजानन श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय की। एक बात पूछूं भैया? अवश्य। सच सच बताओगे? अनुज श्री गणेश, शिव पुत्र होने से अधिक मेरा सम्मान शिव भक्त होने से है, और शिव भक्त कभी भी असत्य नहीं बोलते। बड़े भैया, मुझ विचित्र रूपधारी गज मुख को देखकर पहले पहले आपको कैसा लगा? अति सुंदर, अति दिव्य और अत्यंत शुभ रूप है तुम्हारा श्री गणेश। तुम्हारे मुख को देखते ही प्रणाम करने को जी चाहता है। ना भैया ना, ऐसा अनर्थ ना करना। बड़ा भाई छोटे भाई को प्रणाम करेगा तो हमारी धर्म, संस्कृति और मर्यादा तो नष्ट हो जाएगी ना। ये छोटे या बड़े का प्रश्न नहीं है। तुमने ये जो पूज्य रूप धारण किया है, ये परम देव श्री महागणेश का प्रतीक है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि तुम परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार हो। तुम्हें प्रणाम करने वाला वास्तव में परम देव श्री महागणेश को ही प्रणाम करेगा। अर्थात बड़े भैया, आप चाहते हैं कि मैं श्री महागणेश का अवतार होने के कारण आपके चरण स्पर्श करके आपका आशीर्वाद न प्राप्त करूं? भैया, मुझे आप पुण्य संचित करने से क्यों रोक रहे हैं? तुम अत्यंत चतुर हो श्री गणेश। बातों में तुमसे पार पाना तो अति कठिन है। श्री गणेश श्री गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अरे भैया श्री गणेश, तुम्हारा वाहन मूषक तो गायक है। हाँ भैया, यात्रा में मनोरंजन करने के उद्देश्य से यह प्राय मुझे अपने गीत और संगीत सुनाता है। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि यह केवल मूषक ही नहीं, गंधर्व भी है भैया। लय, ताल और संगीत तो इसकी आत्मा में बसे हैं। इसका वास्तविक नाम क्रौंच गंधर्व है। यह क्रौंच पक्षी के समान चहचहाता है और अपनी संगीत कला से मानव तो क्या, देवताओं को भी मुग्ध कर सकता है। फिर तो मैं इन क्रौंच गंधर्व महाशय से शास्त्रीय संगीत सुनना चाहूँगा। अवश्य सुनाऊंगा बड़े भैया, अवश्य। इस समय के अनुसार मैं आपको आलाप सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। स्वामी श्री गणेश, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य अवश्य क्रौंच गंधर्व, लगता है तुम्हारे हृदय में सोया हुआ संगीत जाग उठा है। तुम्हारे अलौकिक संगीत का आनंद हम लेना चाहेंगे। अवश्य। छाई घटा घन घोर रमितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा, मितवा रे छाई घटा घन घोर रमितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा। नाचे मयूरा पंख पसारे, नाचे मयूरा पंख पसारे, छाई घटा घन घोर रमितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा, मितवा रे मितवा, छाई घटा घन घोर मितवा। नाचे मयूरा, नाचे मयूरा पंख पसारे, नाचे मयूरा पंख पसारे, छाई घटा
घनघोर रे मितवा छाई घटा घनघोर रे मितवा। सुंदर, अति सुंदर। तुम धन्य हो अनुज श्री गणेश, तुम धन्य हो, और धन्य है तुम्हारा वाहन मूषक। क्रौंच गंधर्व ने हमारी कैलाश यात्रा को कितना सुखद बना दिया अनुज श्री गणेश। महर्षि अगस्त्य के आश्रम से कैलाश तक की दूरी का हमें पता ही नहीं चला। अब तो हम कैलाश के बहुत समीप हो गए ना। हाँ भैया। देख रहे हो प्रलंबासुर? क्या तुमने उसे पहचाना नहीं, कंदुकासुर? किसे? मैं तो इन दोनों विचित्र प्राणियों को पहली बार देख रहा हूँ। समझ में नहीं आता, चूहा आकाश में कैसे उड़ सकता? लगता है दोनों मायावी हैं। हाँ, इन्होंने मायावी युद्ध करके ही हमारे स्वयंभू असुर सम्राट तारकासुर का वध किया था। हमें इनसे प्रतिशोध अवश्य लेना चाहिए। तुम्हारी दूरदृष्टि प्रशंसा के योग्य है प्रलंबासुर। तुम इतनी दूर से भी हमारे दुष्ट शत्रु कार्तिकेय को पहचान गए। पहचान ही नहीं गया कंदुकासुर। इसे देखकर मेरे मन में प्रतिशोध का ज्वालामुखी फटने लगा है। अपने महान असुर सम्राट तारकासुर की हत्या करने वाले इस हत्यारे को मैं कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसे जीवित छोड़ना हमारे असुर होने पर कलंक लगा देगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रलंबासुर। एक और एक मिलकर 11 होते हैं। चलो हम दोनों मिलकर बात ही बात में इसको मसल डालें। ठहरो प्रलंबासुर, ये दोनों मायावी पराक्रमी भी हैं। वृद्ध होने के कारण तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है कंदुकासुर। तुम क्या कहना चाहते हो? स्मरण करो कंदुकासुर, महान असुर सम्राट तारकासुर ने मरने से पहले हम बचे हुए असुरों को अपनी वरदानी शक्ति प्रदान कर दी थी। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तुम धन्य हो प्रलंबासुर, तुम धन्य हो। धन्य है तुम्हारी स्मरण शक्ति। उचित समय पर स्वयंभू सम्राट तारकासुर से प्राप्त वरदानी शक्ति का स्मरण करवाकर तुमने इन दोनों के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब तो वैसे भी बहुत हो चुका है कंदुकासुर। इन पर्वत कंदराओं में न जाने कब से हम उन दुष्ट देवताओं के भय से दुबके पड़े थे। अब हमें अपने शरीर को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाकर इन शत्रु देवताओं को समाप्त कर देना चाहिए। हमारे आसुरी प्रहार इन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ कंदुकासुर, तुम अपने नाम के अनुसार गेंद के समान उछलकर कार्तिकेय के सिर पर प्रहार करो, और मैं अपने नाम के अनुसार अपने शरीर को लंबा बनाकर इन दोनों को भयभीत करते हुए अपने हाथों से मसल डालूंगा। मेरे स्वामी स्वयंभू सम्राट तारकासुर की हत्या करने वाले दुष्ट कार्तिकेय, तेरे ही कारण आज असुर जाति अनाथ हो गई है। मूर्ख असुर, भैया कार्तिकेय तो अनाथों के नाथ हैं। तू इनकी शरण में आ जा। अब तुम सब हमारी शरण में आओगे विचित्र प्राणी। तुझे आज एक लंबे समय के पश्चात देखने के बाद अब हमारी सोई हुई शक्ति जाग गई है। अब हम दोनों मिलकर तुम्हें समाप्त कर देंगे।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। षणमुखन भैया कार्तिकेय की जय। भैया कार्तिकेय, तुमने तो मुझे कुछ करने का अवसर ही नहीं दिया, अन्यथा प्रलंबासुर को समाप्त करने के लिए तुम्हें कष्ट करने की आवश्यकता न पड़ती। मेरे अंकुश के एक ही प्रहार से वह यमलोक पहुंच जाता। अनुज श्री गणेश, बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को कष्ट करने की आवश्यकता भी क्या है? ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नहीं छोड़ेंगे। आओ। दुष्ट, कौन है तू? तूने स्वयंभू सम्राट तारकासुर के पुत्रों की तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया। बता कौन है तू? बता। तूने हमारी वर्षों की तपस्या भंग करके भयानक अपराध किया है दुष्ट। इसे जीवित छोड़ना उचित नहीं है भैया तारकासुर। मुझे तो असुर शत्रु देवताओं का गुप्तचर लगता है। मृत्यु दंड देने से पूर्व इसकी सच्चाई जानना आवश्यक है। ये तुमने क्या किया पुत्रों?
अपनी तपस्या भंग कर दी। अब तुम ब्रह्मा से वरदान कैसे मांगोगे? अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध कैसे लोगे? दैत्य साम्राज्य को पुनर्स्थापित कैसे करोगे? हमारी तपस्या भंग करने का दोषी है ये दुष्ट माता। इसने आकाश से हम पर गिरकर हमारी तपस्या भंग कर दी है। माता, ये मायावी अवश्य ही देवताओं का गुप्तचर है। अभागे, सत्य बता, तू कौन है? कौन है तू? असुर माता, मैं सम्राट तारकासुर की सेना का एक विश्वस्त सैनिक कंदकासुर हूँ माता। असुर होकर तू मेरे पुत्रों की तपस्या भंग नहीं कर सकता। मेरी बात का विश्वास करें माता, मैं गिरा नहीं, अपितु गिराया गया हूँ माता। किसने गिराया तुझे? असुर माता, असुर शत्रु कुमार कार्तिकेय को आकाश मार्ग से जाते देखकर हमारा और असुर सेना नायक प्रलंबासुर का रक्त उबाल मारने लगा। तब हमने अपनी सोई हुई दैत्य शक्ति को जगाकर उस पर प्रहार किया। तो क्या तुमने स्वामी के वध करने वाले कार्तिकेय को अपने प्रहार से समाप्त कर दिया? नहीं असुर माता, कुमार कार्तिकेय के साथ एक गजमुख प्राणी जो चूहे पर सवार था, उसने मुझ पर अंकुश चलाया और मैं यहाँ आकर गिर गया। सेना नायक प्रलंबासुर कहाँ है? क्या उसने स्वामी के वध करने वाले कार्तिकेय का वध किया अथवा नहीं? ये मैं नहीं जानता। ये झूठ बोल रहा है माता। यदि प्रलंबासुर जीवित होता तो क्या यहाँ नहीं आता? देवताओं का गुप्तचर महान तारकासुर के पुत्रों को भ्रमित कर रहा है। माता, इसे जीवित छोड़ना उचित नहीं है। पुत्रों, तुम तीनों अपनी तपस्या पुनः प्रारंभ करो। जाओ। जो आज्ञा माता। कंदकासुर के कारण खंडित मेरे पुत्रों की तपस्या अब अवश्य सफल। स्वामी, पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय को लेकर अब तक कैलाश नहीं लौटे। मुझे चिंता हो रही है। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, तनिक उधर देखिए। देखो भैया, वो रहा कैलाश। हम कैलाश आ पहुँचे। हाँ श्री गणेश। श्री गणेश एवं कुमार कार्तिकेय की जय। 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 ऐसा पक्षपात ना करे माता। यदि आप अपना सारा स्नेह भैया कार्तिकेय पर ही बरसा देंगी तो मेरे लिए क्या बचेगा? मैं ही तो इन्हें दक्षिण से कैलाश लेकर आया हूँ। क्या इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए? श्री गणेश सत्य कह रहे हैं देवी पार्वती, तुम्हारे लिए दोनों पुत्र एक समान हैं। पुत्र गणेश, इतने लंबे समय के पश्चात कैलाश लौटे कार्तिकेय से यदि मैं पहले ना मिलती तो उसे ऐसा नहीं लगता कि तुम गौरी पुत्र हो, इसलिए मैं उसके साथ पक्षपात कर रही हूँ। ऐसा मुझे भी लगता माता। आप सत्य कह रही हैं, परंतु यह भी सत्य है कि यदि मैं पक्षपात की बात न करता तो मुझे आपका स्नेह न मिलता। तुम कितने चतुर हो श्री गणेश। दोनों ओर की बातों को सत्य सिद्ध करके तुमने अपनी माता को निरुत्तर कर दिया। अब ये बताओ, तुम दोनों की यात्रा कैसी रही? हमारा सकुशल कैलाश पहुंचना इस बात का संकेत है कि हमारी यात्रा सफल रही। किंतु पिताश्री, आपने बड़े भैया कार्तिकेय के हाथों मरने के लिए प्रलंबासुर को क्यों भेज दिया? स्वामी, ये प्रलंबासुर कौन था और आपने उसे इन बालकों के साथ लड़ने के लिए क्यों भेजा? देवी पार्वती, चतुर गणेश को समझने में आपको अभी समय लगेगा। भैया श्री गणेश, प्रलंबासुर को पिताश्री ने नहीं भेजा था। वो तो तारकासुर के वध का प्रतिशोध लेने आया था। बड़े भैया, क्या संसार का एक कण बिना महादेव की इच्छा से इधर से उधर हो सकता है? तुम्हारे हाथों
कंदुकासुर का वध करवाना पिताश्री की ही लीला थी। यदि ऐसा ही था तो प्रलंबासुर के साथी कंदुकासुर का वध तुम्हारे हाथों क्यों नहीं करवाया? कंदुकासुर? कंदुकासुर? ये कंदुकासुर कौन है? ये कंदुकासुर कौन है? मैं दत्त शत्रु देवताओं का गुप्तचर नहीं हूँ। मैं सम्राट तारकासुर के वध का प्रतिशोध कार्तिकेय से लेकर संसार को यह दिखा दूंगा कि मैं असुरों का सच्चा हितैषी हूँ। सच्चा हितैषी हूँ मैं सच्चा हितैषी हूँ। नारायण नारायण। हे श्रीमान असुरों के हितैषी, श्रीमान असुरों के हितैषी, तुम्हारा नाम क्या है? कहीं तुम देवताओं के गुप्तचर तो नहीं जो कंदुकासुर के प्रतिशोध का वेद जानना चाहते हो? नारायण नारायण, तुम्हारा नाम कंदुकासुर है ये तो तुमने स्वयं ही बता दिया। और तुम शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय से प्रतिशोध लेने जा रहे हो, इसकी घोषणा तुम पहले ही कर चुके हो। अब भेद रहा ही कहाँ? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुम कौन हो? नारायण नारायण। देखो भैया, मैं कौन हूँ ये जानने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, शिवपुत्र से तुम्हारे प्रतिशोध लेने में मैं तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकता हूँ। नारायण नारायण। कैसे? वो ऐसे कि यदि तुम शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय से प्रतिशोध लेने की घोषणा करते करते कैलाश पहुंचे तो एक क्षण भी जीवित नहीं बच पाओगे। भोलेनाथ, माँ पार्वती या कुमार कार्तिकेय ने तुम्हें क्षमा कर भी दिया तो गजमुख श्री गणेश दुष्टों को कभी अभय नहीं देते। नारायण नारायण। हाँ, उसी गजमुख ने मुझे अपना अंकुश चुभोकर नीचे गिरा दिया। इसीलिए उत्तम यही होगा कि तुम असुर कंदुकासुर नहीं, कंदुक अर्थात गेंद बनकर कैलाश पहुंचो और मौका पाते ही कुमार कार्तिकेय पर झपट पड़ो। नारायण नारायण। कंदुक अर्थात गेंद? लगता तो ये विचित्र सा है, परंतु कहता ठीक है। मैं कंदुक अर्थात गेंद बनकर कैलाश पहुंचता हूँ, वहां कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। आपने श्री गणेश को कहीं देखा? न जाने कहाँ छुप गया है। हमने तो नहीं देखा। हम लोगों ने भी नहीं देखा। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। पर प्रहार करने वाला गजमुख यहाँ छुपा हुआ है। पहले इसे समाप्त करूंगा, फिर दुष्ट कार्तिकेय को। पुत्र गणेश, अब ये लुका छुपी का खेल बंद करो। तुम्हारे भैया कार्तिकेय तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। क्या तुम कोई दूसरा खेल नहीं खेल सकते? दूसरा खेल? आप चले माता, मैं दूसरे खेल का प्रबंध करके आता हूँ। करो कंदुकासुर, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मेरे अंकुश प्रहार से तुम बच गए,
इसलिए मेरी बधाई स्वीकार कर लो। बड़े भैया, शीघ्र मेरे समीप आए। मैंने नए खेल का प्रबंध कर लिया है। मैं नहीं आऊंगा श्री गणेश। खेल में तुम अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके मुझे भ्रमित कर देते हो। नारायण नारायण। प्रणाम शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय। आपको कौन भ्रमित कर रहा है? प्रणाम देवर्षि। आप तो जानते हैं कि श्री गणेश बहुत चतुर और नटखट है। मैं उसके साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा हूँ। कब से ढूंढ रहा हूँ किंतु मिल ही नहीं रहा है। नारायण नारायण। कुमार, श्री महागणेश के अवतार श्री गणेश के दर्शन पाना इतना सरल नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी उनके दर्शनों को प्राप्त नहीं कर सके। किंतु मुझे तपस्या की आवश्यकता क्या है? मैं तो उसका बड़ा भाई हूँ। हाँ, ये तो सत्य है कि आप उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं। आपकी इच्छा मात्र से ही वे क्षण भर में यहाँ उपस्थित भी हो जाएंगे। किंतु खेल तो खेल ही होता है ना कुमार। खेलन में को काको गुसाइयां, अर्थात खेल में कौन किसका स्वामी है। खेल में सभी बराबर है कुमार। शीघ्र आए बड़े भैया, अन्यथा इस रोचक खेल का आनंद आप न ले पाएंगे। अब तो मुझे जाना ही होगा देवर्षि। प्रणाम। कुमार, नारायण नारायण। मुझे छोड़ दे गजमुख। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये गेंद तुम्हें कहाँ से मिली? भैया, माँ कह रही थी कि लुका छुपी के खेल खेलने में मुझे ढूंढते ढूंढते तुम थक गए हो। इसी कारण मैंने गेंद के इस खेल का प्रबंध किया है। मुझे छोड़ दे, मुझे क्षमा करे गजमुख। तुम्हारी गेंद तो बोल रही है श्री गणेश। हाँ भैया, मेरे ही समान मेरी गेंद भी दिव्य है। क्या गेंद भी कभी दिव्य हो सकती है? जब मेरा वाहन मूषक गाना गा सकता है, तो मेरी गेंद बोल क्यों नहीं सकती? तुमने फिर मुझे भ्रमित करना प्रारंभ कर दिया। इस गेंद का सत्य जानने के लिए आप अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग क्यों नहीं करते भैया? बालकों के समान प्रश्न पूछते रहते हैं। तनिक देखे तो कि दिव्यता का भ्रम कराने वाला वह दुष्ट है कौन? श्री गणेश, ये तो वही कंदुकासुर है जिसने मेरे मस्तक पर प्रहार किया था। भैया, इसी के कारण तो आपने मुझे अपने 6 मुखों के दर्शन दिए थे। कितना कठोर है इसका शरीर। तुम्हारे अंकुश के प्रहार से भी बच गया। हमने इसे इसलिए जीवित छोड़ दिया कि आप तक प्रतिशोध लेने कैलाश आए और हम इसे अपनी गेंद बनाकर खेलें। भैया, अब आप पीछे हटकर खड़े हो जाओ। हम इस गेंद को उछालेंगे, फिर आप उछालना। जो गेंद नहीं पकड़ पाएगा वह पराजित माना जाएगा। जो पकड़ लेगा उसे 2 अंक मिलेंगे। ठीक है। छोड़ दो मुझे। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। क्षमा करे मुझे। छोड़ दे। क्यों भैया, आनंद आ रहा है ना? हाँ श्री गणेश, बहुत आनंद आ रहा है। क्षमा करे, मुझे क्षमा कर दे। अरे ये कंदुकासुर कहाँ चला गया? लगता है समाधि स्थल की ओर गया है। चलो भैया, हम उसे ढूंढ कर लाते हैं। भगवान भोलेनाथ की नारायण नारायण। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माता पार्वती। ओम नमः शिवाय।
प्रभु, ये कराहने का स्वर कहाँ से आ रहा है? बताओ नारद, कैलाश पर पीड़ा से कराहने वाला भला कौन हो सकता है? क्षमा कर दे। कराहने का स्वर तो इस गेंद से आ रहा है। पुत्र गणेश, कौन है ये? अब हमें गेंद का खेल खेलने से ना रोके माता। हमारे खेल से कंदुकासुर के प्राणों को हानि नहीं पहुंचेगी। अपने खेल के लिए तुम किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाओ, ये अनुचित है श्री गणेश। देखो ये किस प्रकार कराह रहा है, जाने दो इसे। माता, ये कंदुकासुर है। अब कंदुक का अर्थ तो गेंद ही होता है ना माता? नाम से किसी के जीवन का अर्थ न जोड़ो कार्तिकेय। माता, इसी ने तो मुझ पर प्राणघातक प्रहार किया था। इसके साथ ही प्रलंबासुर को तो मैंने समाप्त कर दिया। अब ये अपने प्राण गंवाने यहाँ आ गया है। नारायण नारायण माता, अर्थात ये तारकासुर की हत्या का प्रतिशोध लेने कैलाश तक आ पहुंचा। अब आप ही निर्णय करें माता कि इसके साथ क्या किया जाए। माता, इस नारायण नारायण कहने वाले ने ही मुझे कैलाश पहुंचकर कार्तिकेय से प्रतिशोध लेने का उपाय बताया था। नारायण नारायण। ये मैं क्या सुन रही हूँ नारद? देवताओं के ऋषि नारद ने क्या अब देव शत्रु का कार्य प्रारंभ कर दिया है? माता, एक माँ अपने पुत्र के विरुद्ध षड्यंत्र कभी क्षमा नहीं कर सकती। माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। शत्रु को कैलाश का मार्ग दिखाकर क्या तुम अपने आप को निर्दोष प्रमाणित कर रहे हो? मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी नारद। माता, देवर्षि नारद सत्य कह रहे हैं माता। कंदुकासुर के कैलाश आने में इनका कोई दोष नहीं है। नारायण नारायण। तो फिर किसका दोष है? मेरा माता। अर्थात? माता, मैंने कंदुकासुर को जानबूझकर इसलिए जीवित छोड़ा था कि यह अपना प्रतिशोध लेने कैलाश आए और हम इससे गेंद के रूप में खेलकर अपना मनोरंजन करें। इसे कैलाश का मार्ग दिखाने के लिए मैंने ही देवर्षि को प्रेरित किया था। मुझे क्षमा करें माता। अपने पुत्रों से कहिए कि वे भी मुझे क्षमा करें। आपके पुत्र अति शक्तिशाली हैं। मैं चाहकर भी उनका अहित नहीं कर सकता। ऐसा लगता है माता कि इसकी प्रार्थना से आपका हृदय पिघलने लगा है और आप इसे जीवित छोड़ने का आदेश देने वाली हैं। माता, यदि इसे जीवित छोड़ दिया तो ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा। कार्तिकेय, श्री गणेश, इसे तुम्हारी शक्ति का ज्ञान हो चुका है, इसे छोड़ दो। परंतु पिताश्री, कैलाश पर किसी की भी प्राण हानि उचित नहीं है, छोड़ दो इसे। कंदुकासुर, यदि भविष्य में तुमने हमारे पुत्रों के विरुद्ध दुष्टता की तो तुम जीवित नहीं बचोगे। अब मैं जीवन भर कभी दुष्टता नहीं करूंगा माता। आप तो परम दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को क्षमा करके मुझे अपना परम भक्त बना लिया है। अब मैं जीवन भर आपके गुणगान करता रहूंगा। बोलो भगवान शंकर माता पार्वती की जय। जय हो गणेश कार्तिकेय की जय हो। जय हो। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ओम ब्रह्मणे नमः।
मृत्युन्माली, तारकाक्ष, कमलाक्ष, मृत्युन्माली, बंद करो अपनी तपस्या आराधना। एक बार पहले ही तुम्हारी तपस्या खंडित हो चुकी है, अब इससे कोई लाभ नहीं। ये क्या अनर्थ कर रही हो शाम्भवी? यदि ये तपस्या नहीं करेंगे तो ब्रह्मा जी से वरदान कैसे प्राप्त करेंगे? प्रणाम दैत्य गुरु। तुम्हारा कल्याण। किंतु दैत्य गुरु, दुष्ट कंदकासुर पहले ही इनकी तपस्या खंडित कर चुका है, अब ब्रह्मा इन पर प्रसन्न नहीं होंगे। तुम तो असुर शत्रु देवताओं की भाषा बोल रही हो शाम्भवी। हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि उनकी तपस्या अवश्य सफल होगी। ये अपनी नई सृष्टि की रचना करेंगे। जाओ, लौट जाओ यहां से और इनके वरदानी बनने की प्रतीक्षा करो। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की जय। कुमार कार्तिकेय श्री गणेश भगवान की जय। जय। दुष्ट, तू शत्रुओं का गुणगान कर रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती? लज्जा? कैसी लज्जा माता? जिन्होंने प्राणदान दिए हैं उनका तो गुणगान करना ही चाहिए, और कुमार कार्तिकेय से असुरों को शत्रुता समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि वो अजय है। कुमार कार्तिकेय को कोई नहीं मार सकता। शाम्भवी, कंदकासुर सत्य कह रहा था। तारकासुर अपने दुष्कर्मों के कारण ही कुमार कार्तिकेय के हाथों मारा गया। शिव, हम दैत्यों के आराध्य हैं। शिव परिवार के किसी भी सदस्य को हानि पहुंचाना अनुचित ही नहीं, भयानक हो सकता है।